कराची आर्ट्स काउंसिल में 2 ॾींहंनि वारी औरतुनि जी टीं कॉन्फ्रेंस शुरू थी चुकी आहे। हिन कॉन्फ्रेंस जो इफ़्ताही सेशन हुयो और उन इफ़्ताही सेशन में जेके मुख़्तलिफ़ औरत अॻुवान शामिल आहिनि हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उतां जा कहिड़ा मसइला आहिनि, उन जो हल छा आहे। कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि एक आगाही, एक शऊर पैदा किया जाए लोगों में, एक एहसास दिलाया जाए कि ये जो ख़वातीन हैं हमारे मुल्क की या किसी भी मुल्क की, वो भी उतना ही उनका किरदार होना चाहिए इस मुल्क की, अपने मुल्क की, अपने माशरे की, अपनी माशी हालात की बेहतरी के लिए उनका भी बराबर का रोल होना चाहिए। और जो मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि जेंडर डिस्पैरिटी और जो स्टेरियोटाइपिंग होती है, तो मैंने जैसे अपने उसमें जब मैं हिस्सा ले रही थी अपने डिस्कशन में, मैंने यही कहा कि जब तक कि जेंडर डिस्पैरिटी, स्टेरियोटाइपिंग ख़त्म नहीं होएगी तो यानी ये जो हमारे इंसानी हुकूक हैं वो हमें मुकम्मल तौर पर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जहाँ हम स्टेरियोटाइप करेंगे लोगों को, जहाँ बॉक्सेस में बंद कर देंगे लोगों को, वहाँ हुकूक की कभी भी हमें वो नहीं मिल पाएंगे। ये इवेंट एक तो औरतों के दिन को मनाने के लिए बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें ये बहुत खुशी हुई कि आपने सेहत के मौजू पे भी एक सेशन रखा, मगर सेहत को औरत के हुकूक की तरफ से देखें। हमारे यहाँ इसका ज़चगी में औरत क्यों इतना मरती है, और मुल्कों में तो नहीं मरती ना। अच्छा, जो मरती है वो गरीब औरत मरती है, अमीर औरत नहीं मरती। हक तो सबका है ना। तो आपका निज़ाम ऐसा हो कि औरत जो है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको पूरी सहूलतें मिले। हर बार जब कॉन्फ्रेंस होती है तो एक नई फीलिंग्स होती हैं। आज मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो ऑडियंस है वो बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। शायद वही लोग हैं जो वाकई इंटरेस्टेड हैं कि कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी को बदलना चाहिए। और जैसे मैंने एक बच्चे से कहा कि आप सिर्फ हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करेंगे, आपका भी तो रोल बनता है ना, आपका भी तो किरदार बनता है। तो मुझे लगता है कि हर एक चेंज चाहता है। किसी को ये हालात, ये कंडीशंस पसंद नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी लोग ये समझेंगे कि हम सब इसमें अपना हिस्सा डालें, वो ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आएगी। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका वजूद ही पानी की वजह से फैल रहा है ना, ओरोफिकल जिसको हम कहते हैं। मैं तो चूँकि फिजिशियन हूँ तो मैं उसी हवाले से बताऊँगी। तो जी हाँ, पानी और हम लोग इसीलिए जो कहते हैं ना कि हाथ धो और पानी उबाल के पिएं और उबालने के बाद भी छान के पिएं, तो ये सब कुछ इसीलिए होता है। और जो टैंकर्स में आ रहा होता है कुछ इलाकों में, वो भी हमें नहीं पता किस हद तक साफ़ है। अच्छा, उसके साथ साथ जो आपने दूसरा सवाल किया मिडवाइफ्स का, वो हमारा जो आइन है उसमें तो ये है कि मतलब हर इलाके में, लेकिन और बने हुए भी हैं फैमिली हेल्थ केयर सेंटर्स, बने हुए भी हैं, लेकिन वो आबाद नहीं है। उसमें फिजिशियंस नहीं है, उसमें नर्सेज नहीं है, उसमें डिस्पेंसर्स नहीं है, उसमें कोई भी बैठा हुआ होता है। वजह क्या है? क्योंकि फैसिलिटी नहीं दे रहे ना। जबकि पंजाब में मेरे जो कोलीग्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा हमारे साथ सिंध में है। बेसिकली बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो घरों में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, अपने राइट्स नहीं जानती कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बेसिकली इन कॉन्फ्रेंस से उनको अवेयरनेस होगी कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको पता चलेगा कि हमारा काम सिर्फ यहीं तक नहीं है कि हम घर में काम करें, हम बाहर निकल के एजुकेशन हासिल करें, हम वो काम करें जो दूसरे भी कर रहे हैं। कि दूसरे महज़्ज़ब मुल्कों की तरह जहाँ ख़वातीन को मुकम्मल हुकूक हासिल हैं, तालीम के हुकूक और बराबरी की बुनियाद पर नौकरी के हुकूक और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने के उनके हुकूक वो उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे घर में एक बेटा को ट्रीट करते हैं, उसी तरह बेटी को ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक हम एक ट्राइबल सोसाइटी भी हैं, अभी तक हम एक एग्रेरियन सोसाइटी भी हैं। इवन हमारी जो अर्बन सोसाइटी है, जिसको हम अर्बन सोसाइटी कहते हैं, कभी उस वक्त तक आप अपने माशरे को महज़्ज़ब कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं हो सकते जब तक आप ख़वातीन को उनके मुकम्मल एक बराबर का इंसान समझ के मुकम्मल हुकूक नहीं देते। औरत कॉन्फ्रेंस में शरीक औरत अॻुवान मुतालबो कयो आहे त औरतुनि खे बराबरी जा हक़ ॾे ऐं समाज में तब्दीली आंदी वञे। कैमरामैन यासिर सां गॾु फ़कीर सलीम, टाइम न्यूज़, कराची।